Hello friends, my name is Akash Gupta and you are watching my YouTube channel Design to Future. फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेसन में सॉलिडवर्क्स के स्केचिंग टूल्स के बारे में पढ़ लिया था और स्केचिंग के जितने भी टूल्स हैं हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग में बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फीचर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम इसमें कोई एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करते हैं। तो सॉलिड बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए एक 2D स्केच की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप 2D स्केच नहीं बनाते हो तो वो 3D में बनेगा ही नहीं। कोई एक तो रेफरेंस होना चाहिए, तभी तो हम उसको बना पाएंगे। तो हमने एक क्लोज ऑब्जेक्ट बनाया और इसके डायमेंशन दे दिए। ध्यान रहे, मैंने लास्ट लेसन में भी यही आप सब लोगों से बताया था जब मैं आपको टाइप्स ऑफ स्केचेस बता रहा था। तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि कोई भी आप पहले स्केच क्रिएट करो, उसको ओरिजिन से ही स्टार्ट करो कि वो तभी फुली डिपेंड होगा जब आप उसको ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। ओके, यहाँ से हमने कोई भी डायमेंशन का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक रेक्टेंगल हमने बना दिया इतने बाई इतने का। ओके, अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आता है हम फीचर। ये हमारा टॉपिक है फीचर। फीचर्स में जितने भी टूल्स हैं वो सॉलिड बॉडी क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और पहला टॉपिक आज का हमारा एक्सट्रूड। ओके, तो आज हम एक्सट्रूड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एक्सट्रूड लिया हमने, एक्सट्रूड बॉस, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद से यहाँ कितने डायमेंशन को इसमें 3D में एक्सट्रूड करना है वो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू तक करना है इस चीज़ को आप यहाँ से इस एरो को पिक करके भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो या कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। नीचे स्केल शो कर रहा है लेकिन उससे एग्जैक्टली हम नहीं डायमेंशन फिट कर सकते हैं। यहाँ से एग्जैक्टली डायमेंशन फिट करना है तो आप यहाँ से फिट करोगे। जैसे हमने दे दिया 300 तो ऑटोमेटिकली वो 300 का एक्सट्रूड हो जाएगा, यानी 3D में वो सॉलिड पोर्शन बन जाएगा। इसको ओके करो आप, ये देखो आप, ये 3D में ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब ये 3D बॉडी बन जाने के बाद से इसको किस तरीके से हम रोटेट करके देखेंगे। तो आप स्क्रॉल को प्रेस करके अपने माउस से स्क्रॉल को प्रेस करके भी इस तरीके से कर सकते हो आप। ओके, इस तरीके से। ओके, या फिर राइट क्लिक कर लो आप, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट पे क्लिक कर लो, आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करोगे आप, सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो उस रोटेट कमांड से बाहर आ सकते हो। ओके, राइट क्लिक किया, यहाँ से जूम टू फिट, जैसे मान लो आपकी इसी ड्राइंग जो है इधर चली गई, आपने जूम किया कहीं और चली गई, इसको वापस लाना है स्क्रीन पे तो राइट क्लिक करो, जूम टू फिट, ये वापस स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप ला सकते हो। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं, एक बार मैं अंडू करता हूँ फिर से, ठीक है। और यहाँ पे फीचर में गए, एक्सट्रूड लिया दोबारा, ठीक है। जब आप एक्सट्रूड करते हो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रहता है ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड बेसिकली होता है सिंगल डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में बॉडी को एक्सट्रूड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लाइंड। अब देखो इसके बराबर में एरो बना है, एरो को रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज होगा बैक साइड में, फ्रंट और बैक साइड में इस तरीके से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये डायरेक्शन 1 का ऑप्शन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोनों डायरेक्शन में अलग अलग डायमेंशन से एक्सट्रूड करो, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा 300 तो पीछे की तरफ 100 में एक्सट्रूड हो। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन 2 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्शन 2 में हमने डाल दिया 100 डाला, इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा बैक डायरेक्शन में। ओके, ओके, अब आते हैं इसके बाद से इस ब्लेंड को मैं डायरेक्शन 2 को मैं ऑफ करता हूँ। अब इस फोल्डर को मैं खोलता हूँ और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है हमारा मिड प्लेन। ये मिड प्लेन बेसिकली होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ हमारा इक्वल डायमेंशन का एक्सट्रूडेड पार्ट चाहिए, तो उस तरीके के लिए हम मिड प्लेन यूज़ करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 310 320, तो देखो आप इक्वली सिमेट्रिकली बॉडी एक लेफ्ट एंड राइट साइड यानी बोथ डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रही है हमारी, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। जब भी किसी बॉडी को एडिटिंग करनी हो, मान लो इसके लेंथ में फिर से एडिटिंग करनी हो या कोई और भी ब्लाइंड के बजाय मिड प्लेन लेना है या कोई और ऑप्शन लेना है, तो मान लो इसके अंदर एडिटिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि इस बॉडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट फीचर, या फिर यहाँ से बॉस एक्सट्रूड कमांड है, ये डिज़ाइन ट्री है फीचर में, जैसे डिज़ाइन ट्री, इसमें जो भी आप कमांड यूज़ करोगे वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे बॉस एक्सट्रूड रिकॉर्डेड है, एडिटिंग करनी है तो इस बॉस एक्सट्रूड पे क्लिक करो आप, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडिट फीचर। क्या आपको एडिट करना है, फीचर मतलब जो 3D मॉडल हमने बनाया है उसमें एडिट करना है, जो हमने उससे पहले 2D मॉडल बनाया था एडिट स्केच, तो स्केच बनाया था उसमें एडिटिंग करनी है। मान लो स्केच में एडिटिंग करनी है तो एडिट स्केच पे क्लिक करूँगा और 3D मॉडल पे क्लिक करना है तो एडिट फीचर पे एडिट करूँगा। तभी फिलहाल मैं एडिट फीचर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपको एडिटिंग हो जाएगी। ओके, अब जैसे मान लो
यहाँ से हमने ले लिया ब्लाइंड, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्लाइंड लेने के बाद से ओके कर देंगे, फिर से हमारा ब्लाइंड में यानी सिंगल डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा। पहले मिड प्लेन था, अब सिंगल डायरेक्शन में हो गया हमारा। अब देखो इस बॉडी के ऊपर मुझे कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले क्या होता था, हम प्लेन के नॉर्मल होके हम किसी बॉडी को हम क्रिएट करते थे। अब हम किसी पर्टिकुलर सरफेस के भी नॉर्मल हो सकते हैं। इस फेस पे कुछ काम करना तो इस फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ से नॉर्मल हो गए, ठीक है। फिर स्केच में जाएंगे, स्केच ले लेंगे, या फिर डायरेक्टली कोई कमांड लेंगे तो भी हम स्केच के अंदर चले जाते हैं। इस यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक हमने सर्कल लिया, ठीक है। फीचर में गए, एक्सट्रूड लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो आपका कितने डायमेंशन का एक्सट्रूड करना है, इस तरीके से फिर से एक्सट्रूड हो जाएगा हमारा, ठीक है, जितने डायमेंशन का करना है। ओके, इस तरीके से हम एक्सट्रूड कर लेंगे, देखो आपका फिर से दोबारा एक्सट्रूड हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एक बार अंडू करते हैं। अब इसके नॉर्मल दोबारा होना है तो यहाँ से भी आप नॉर्मल हो सकते हो, या फिर नॉर्मल होने के लिए हमारे पास एक कमांड भी है, Ctrl+8 CTRL, कंट्रोल आप प्रेस करो, फिर 8 बटन दबाओ, 8, ठीक है। तो आप नॉर्मल हो सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे, जैसे देखो आप फीचर में गए, एक्सट्रूड लिया। ओके, अब ये बनाने के बाद से मैं इसके सरफेस पे कुछ बनाना चाहता हूँ, तो इस सरफेस के मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, ठीक है। ओके, अब वो पीछे वाला बैकग्राउंड का हमें सरफेस दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे कि उस पर बन रहा है कि नहीं। तो इसका डिस्प्ले स्टाइल है, डिस्प्ले स्टाइल को हम 3D व्यू से 2D व्यू में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे है, इसको खोलो आप डिस्प्ले स्टाइल, और यहाँ पे 2D वायर फ्रेम व्यू या हिडन एंड विजिबल व्यू पे क्लिक करो। ये देखो पीछे के बैकग्राउंड के भी हमारे दिख जाएंगे। और यहाँ पे हमने सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, फीचर में गए, ठीक है। फिर से आपको देखो आप ये बन गया वहाँ पे, फिर से यहाँ पे हम नॉर्मल हो जाएंगे, शेडेड विथ एज, ठीक है, और एक्सट्रूड लेंगे, ठीक है। ये देखो आपको एक्सट्रूड हो रहा है इस तरीके से। ओके, अब देखो इस बॉडी को मुझे इस वाली बॉडी तक एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका अप टू नेक्स्ट, मतलब अगली वाली बॉडी तक, ठीक है। अप टू नेक्स्ट मतलब आगे जो भी कुछ है वहाँ तक हमें एक्सट्रूड करना है। तो वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। इसका और भी ऑप्शन जैसे हमने ले लिया अप टू सरफेस, तो सामने वाले सरफेस पे क्लिक करूँगा तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ओके कर दूंगा तो इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। और वैसा ही फीचर आएगा जो यहाँ पे कर्व वाला फीचर है। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, आइए एक्सट्रूड में और भी हम कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे हमने कोई एक स्केच बनाया, पिक्चर में क्या एक्सट्रूड लिया। ओके, तो मिड प्लेन से भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब एक्सट्रूड जब हम कमांड लेते हैं, इसको अंडू करते हैं एक बार, फीचर एक्सट्रूड। जब हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे तो यहाँ पे एक नीचे थिन फीचर का ऑप्शन आएगा। थिन फीचर पे आप जैसे ही टिक करोगे आप, तो ये बॉडी को हॉलो कर देगा, यानी एक थिकनेस के बेसिस पे इसको एक्सट्रूड करेगा। ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे थिकनेस दे रखा है, वहाँ से हम थिकनेस दे सकते हैं, यहाँ से भी आप नॉर्मल हो सकते हैं। जैसे देखो आप, इसमें थिकनेस 10 दे रखा है, मैंने दे दिया 5, तो ये बॉडी 5 की हो जाएगी। और ये एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, यानी स्केच जो बना रखा है हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है हमारा, बाहर की तरफ थिकनेस प्रोवाइड की जा रही है। अब मैं डायरेक्शन अंदर की तरफ करना चाहता हूँ, यहाँ से एरो पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है मिड प्लेन करूँगा तो 5 अंदर 5 बाहर, 2.5 अंदर 2.5 बाहर, यानी टोटल 5 हो जाएगा हमारा। फिर आता है 2 डायरेक्शन लेंगे तो 5 अंदर 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 10 है तो मैं 5 कर दूंगा, 5 अंदर 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक शेल टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक और फंक्शन है हमारा फीचर एक्सट्रूड, थिन फीचर लिया हमने। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे हम थिन फीचर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एंड कैप, मतलब लास्ट में और स्टार्टिंग पे एक कवर लग जाएगा दोनों साइड, ठीक है, 5-5 mm का। देखो ये भर गया ना अंदर से, यानी इधर से और इधर से एक कवर लग गया है, या अंदर से पूरी बॉडी हॉलो है। कैसे पता चलेगा हॉलो है? तो इस बॉडी का सेक्शन व्यू कट करेंगे। और सेक्शन व्यू कैसे कट करते हैं वो देखो आप, यहाँ पे है व्यू सेक्शन व्यू, इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। अब देखो सेक्शन व्यू इस तरीके से कर देगा। जिस फेस के अलोंग कट करना है यहाँ से वो प्लेन सेलेक्ट कर लो आप, या उस प्लेन को सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप, ये पूरी बॉडी हॉलो है ना, ऑटोमेटिकली सेक्शन व्यू कट कर दिया इसने और यहाँ पे दिखा दिया कि अंदर क्या फीचर है हमारा, ठीक है। सेक्शन व्यू ऑफ करना है, यहाँ से क्लिक कर दो, सेक्शन व्यू ऑफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने सॉलिडवर्क्स के फीचर के एक्सट्रूड कमांड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, और आगे के कमांड्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।